त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैम, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। माता रानी, आपकी ये मौली अब मेरे सुहाग का चिन्ह है। अब इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्नति, तुम्हारे लिए यहाँ पे ऐसे खड़े होना ठीक नहीं है। बच्चे की तबीयत पे असर पड़ सकता है। हाँ उन्नति, चल कर कहीं बैठते हैं। मैं तेरे लिए ऑरेंज जूस भी लेकर आती हूँ। हाँ उन्नति, तू जाना, हमसे बना भैया का ध्यान रखने के लिए। राघव हॉस्पिटल में है और तू ये गोल गोल छल्ले क्या लगा रखे हैं तूने? हाँ, और ये मर्जेंटा पिंक कलर की नेल पेंट क्यों लगाई है? निकाल अभी अभी क्या, अभी ये सब निकाल। क्यों मम्मी, आपने उस बबली को देखा है? वो भी तो लगाती है ये, और वो मुझसे कितनी बड़ी है, इन उम्र में इतनी छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि तुम टिप टॉप बन के रहती है। तो मैंने लगा लिया तो क्या दिक्कत है? देख, इसे टिप टॉप कहना नहीं कहते, इसे कहते फूहड़पना। और तू उसका पूरा साया ना अपने ऊपर ना पड़ने दे। बबली, अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे आंटी, बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। मैं तो बस ये प्लेट देख रही थी। क्या इतनी सारी प्लेट क्यों आपके घर पे? और इतने सारे बर्तन? आप क्या रोज उस पूरी बारात को खाना खिलाते हो? बारात को नहीं खिलाते, हमारा परिवार ना इन बर्तनों के साथ गाना गाता है। संगीत सम्राट के औलादे हैं ना हम सब, तो रोज खाना खाने से पहले ना बर्तनों के साथ हम सांस छेड़ते हैं। फिर तो आपकी मेरी बहुत पटेगी। चुप, बर्तनों में खाना खाया जाता है? क्यों बैल बुद्धि वाला सवाल पूछती है? खाने वाले 6 और इतने 50 बर्तन, इतने सारे, ऐसे कैसे? और ये प्लेट टूटने वाली है नहीं टूटने वाली है? कभी हमने चेक नहीं किया। तो अभी चेक कर लेते हैं। आंटी, ये तो टूटने वाला था। ये क्या किया तूने? तुझे पता है ये सेट ना मेरी माँ ने मुझे शादी में डिनर सेट में दिया था, और ये उसकी सेट थी। उतना पुराना? अरे आंटी, ये तो कबाड़ है। और धन्ना सेठ जो होता है ना, अपने घर में कबाड़ नहीं रखते, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तो सीने से लगा के रख रही हो। ओह हेलो, हम धन्ना सेठ नहीं है, ठीक है? हम मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे, वो भी लोअर मिडिल क्लास। एक तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, क्योंकि कल तुम सुबह यहाँ से जा रही हो। मैं जा लूं? क्यों? किसने बोला आपको? तुम्हारी उन्स बेइज्जती ने। और तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ जिंदगी भर रहोगी? क्यों भाई, किस खुशी में? एक बात बताओ, तुम उन्स को कब से जानती हो? कहाँ मिली थी उससे? बबली शुक्ला नाम है मेरा, और होश उड़ाना काम है मेरा। और आप इतना जानो ना, उतना ही काफी है। हाँ? और वैसे भी मैं आप लोगों को क्यों बताऊं? मुझसे सवाल पूछने का हक ना सिर्फ मेरी बेइज्जती उन्स को ही है।
और कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है, मेरी जान जा रही है। देखो ना, हम तुम्हारे नौकर हैं और ना तुम्हारे भक्त, ठीक है? स्मिता चल। मम्मी एक मिनट, अब ये उन्नति की दोस्त है ना? और उन्नति किसकी बीवी है? ध्रुव की, जो इस घर का चिराग है और जिसने अभी अभी हम बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। अच्छा बताओ, तुमको क्या खाना है? हाँ, अरे आंटी नहीं, आप ना रहने दो, ये फरीज है ना, मैं खुद ही देख लेती हूँ और खुद खा लूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई 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 रीत को क्यों मारना चाहेगा? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी से उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अनुराधा जी बैठिए। मैं जानती हूँ ये वो जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है ऐसी बात करने का। मैं भी समझती हूँ कि आप एक माँ हैं, आप अपने मन को मनाने के लिए जवाब ढूंढ रही हैं, लेकिन वो इंसान नहीं माँ, प्लीज इनसे कुछ मत कहिए। वो इंसान जो है ना, वो इनकी फैमिली के बहुत करीब है। अच्छा, क्या क्या? कौन करीब है हमारे? शारदा जी, अब क्या छुपा रही है? बताइए ना, अब क्या छुपा रही है हमसे? रीत पर जिसने हमला करवाया था वो कोई गैर नहीं, आप सबकी अपनी मिसेस नीता चावला है। ये अब क्या कह रही हैं बुआ जी? अब जानती हैं नीता आंटी हमारे लिए क्या है। यही तो है ध्रुव, इतने सालों से उन्हें जानकर भी मुझे लगता है मैं उन्हें जान ही नहीं पाई। मैं तो बस यही सोचती थी कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, उन्होंने मेरे राघव और उन्नति का दिल तोड़ा है। आज मुझे पता चला कि वो एक कातिल भी है। कैसे कहूँ ये? अनुराधा जी, मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ आप उसे जरा संयम से सुनिएगा। आपके पति मिस्टर धर्म चौधरी ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी। क्या कह रहे हैं आप? और आपको कैसे पता? मिसेस नीता चावला के कहने पर उन्हें जेल में मरवा दिया गया था। ये सच नहीं है बुआ जी। नहीं ध्रुव, बुआ जी ने जो कुछ भी कहा वो एक एक शब्द सच है। और मेरे पास इस बात का सबूत है मम्मी। पापा की मौत की जिम्मेदार मिसेस नीता चावला है। और आज उनके इशारे पे मुझ पे गोली चलाई गई थी। जो गोली राघव ने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले ली।
मेरी जगह वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर दीदू ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सब सच बता, कैसे? नहीं ध्रुव, इस समय हमें सिर्फ राघव की फिक्र होनी चाहिए। बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बाकी सब उसके बाद। ध्रुव, माँ को संभालो। जी मौसी। मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ। पागल हो गया क्या? यहाँ कोई तुझे इस तरह हंसता हुआ देख लेगा ना, तो डॉक्टर तुझे सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाएगा तेरे दिमाग को ऑपरेशन करने के लिए। और मैं उनसे कहूंगा कि मेरा दिमाग निकाल कर मेरे अंदर मेरी माँ जैसा दिमाग डाल दो। वाह वाह वाह, क्या खेल खेला आपने। सारा दोष नीता के मत्थे मर दिया और खुद वो इंसान बन गई जिसे रीत के लिए दुख होता है। सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से एक पत्थर नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ हट गया है। अरे माँ प्लीज, आज कोई परवर नहीं बेटा, समझना तो पड़ेगा कि रीत की जान बचाने के लिए राघव ने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी। अरे तो सिंपल है ना माँ, राघव को प्यार हो गया रीत से। फिर कर दी ना मूर्खों वाली बात। कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। राघव ने रीत की जान इसलिए बचाई है क्योंकि वो तेरी तरह हैवान नहीं है, जेंटलमैन है, जेंटलमैन। और वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए नहीं, किसी भी औरत के लिए अपने सीने पर गोली खा सकता है। गोली खा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सीने पे गोली तो मैं भी खा सकता हूँ, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए। तू रहने दे, तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। सीने पर गोली खा सकता है माँ के लिए। ऐसे हुनर मेरे दिल को इश्क ने तेरे सिखाए, भीतर भीतर रोए, होठों से मुस्काए, किस्मत के तारे हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हम दो किनारे एक नदी के, आखिर क्यों हम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। कई दिन से इस उलझन में थी मैं राघव, इसलिए कभी इसे दोस्ती का तो कभी इंसानियत का नाम दे रही थी। पर आज समझ आया कि यह एहसास तो कुछ और ही है। पहले भी समझना चाहती थी, पर कभी कोशिश नहीं की। शायद डरती थी अगर समझ आ गया तो खुद को क्या जवाब दूंगी कि क्यों आपके साथ बिताया हर पल इतना आम होके भी इतना खास लगता है। सोचती थी पर ये समझ नहीं आता था
कि क्यों आपसे लड़कर भी खुश होते हुए और जब भी आप मुझसे दूर जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे मेरा रोम रोम आपसे जुड़ा हुआ है। फिर जब आप पास आते थे, मेरा हाथ थामते थे, मुझे छूते थे, तो ये सोच के एक बेचैनी सी होने लगती थी कि ये पल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए शायद हमेशा चालाकी से, हाजिर जवाबी से या कोई भी लॉजिक का बहाना बना के अपने इस दिल के एहसास को हमेशा आपसे छुपाती रही। पर आज जब आपने मेरे लिए अपने सीने पे गोली खाई तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा मुझे। अभी तक जो धुंध मैंने अपनी आंखों के आगे और अपने दिल के आगे लगा रखी थी वो हट गई राघव। मुझे साफ साफ दिखने लगा कि मेरा आपसे बस एक ही रिश्ता है और वो है प्यार का रिश्ता। हाँ राघव, I love you. और आज मैं आपसे सारे पुराने रिश्ते तोड़ती हूँ। दुश्मनी का, गारंटी का, दोस्ती का, क्योंकि अब से मेरा आपसे एक ही रिश्ता है, प्यार का। और इस नए रिश्ते के नामकरण के मौके पे मैं आपको 7 वचन देना चाहती हूँ राघव। पहला वचन, आज से आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं वचन देती हूँ, आज से मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी पर प्यार कभी कम नहीं पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ, आज से जब भी हमारे रिश्ते में दिल और दिमाग की लड़ाई होगी, हमेशा दिल जीतेगा। मैं वचन देती हूँ, आज से इस प्यार के रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होगा मेरे लिए।
ये मौली, ये मेरे सुहाग की, मेरे विश्वास की, मेरी आस्था की और मेरे प्यार की निशानी है राघव। इसका जहर इतना खतरनाक है, इंसान में इंजेक्ट होते ही इंसान खत्म। वो लोग आ गए। इन्हें कमरा नंबर बता दिया ना? जाइए अब अपना काम करिए। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था अब आप रीत को लेकर रिलैक्स हो कि सब खत्म हो गया, पर इन लोगों को यहाँ बुलाने का मतलब। हमेशा सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हो आप? कौन है आप लोग और अंदर किसने आने दिया? मैंने पूछा कौन है आप लोग और आपको अंदर किसने आने दिया? डॉक्टर, नर्स, ये लोग देखिए। बुआ जी, समझ लो कि ये मेरे स्लीपिंग पिल्स हैं। आपके स्लीपिंग पिल्स मतलब? मैं समझी नहीं। रीत बेटा, हमला तुम पर हुआ था और मेरे राघव बेटे ने वो गोली अपने सीने पे ले ली। मैं यही सोच सोचकर परेशान हूं कि वो हमला करने वाला फिर से तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। तुम सुरक्षित नहीं रहोगी तो मैं चैन की नींद कैसे सो सकती हूँ? इसीलिए कहा ये मेरी स्लीपिंग पिल्स है, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बुलाए। 2 इस कमरे के बाहर रहेंगे, 2 गेट के बाहर। अब चाहिए अपनी ड्यूटी शुरू कीजिए। पर बुआ जी, इस सब की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। और हाँ, और मैं खाना लेकर आई हूँ, प्लीज खा लेना। नहीं खाओगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना नहीं मानती। नहीं बुआ जी, आप कितना ख्याल रखती है हमारा। मैं जानती हूँ राघव के साथ जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर फिर भी आप अभी भी ये सोच रही है कि मैं कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया है या नहीं। थैंक यू बुआ जी। जानती हो रीत, एक माँ के दिल के हर हिस्से में अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार होता है। और तुम भी तो मेरी बच्ची हो। वैसे तुम मुझे ना इतना अच्छा मत समझो, मैंने ये सब अपने मतलब के लिए किया है। तुम सुरक्षित रहोगी तभी तो मेरे राघव का ख्याल रख पाओगी। देखा मैं कितनी स्वार्थी हूँ। खाना खा लेना बेटा। जी बुआ जी। हे माता रानी, मेरे राघव को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उसे ऐसी हालत में देखा नहीं जाता। मम्मी रेडी हो गए ना? हाँ बेटा, बस हो गई। एक मिनट मम्मी, आपको पता है दीदू खाना नहीं खाएगी। बेटा, मैं कोशिश तो पूरी करूंगी कि वो थोड़ा सा खाना खा ले। डोंट वरी मम्मी जी, मैं कुछ ना कुछ करके रीत भाभी को खिलाई दूंगी। ओ हाँ, मैं तो भूल गया ना, इसके पास सुपर पावर्स है। ध्रुव,
एक तरीका है बात करने का। ध्रुव, अगर रीत भाभी से जिस तरीके से मैंने बात करी थी तुम इस वजह से मुझसे अभी भी गुस्सा हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं भैया को इस हालत में देख के होश में ही नहीं थी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो उन्नति? वैसे भी दीदू को हमेशा ब्लेम तो करती रहती हो तुम। तुम्हारे भैया के साथ, फूफा के साथ, बुआ के साथ कुछ भी हो जाए, जिम्मेदार तो दीदू ही है ना? ध्रुव चुप हो जाओ, बात को आगे मत बढ़ा। डोंट वरी मम्मी जी, मैंने ना बहुत सारे अमेजिंग गानों की ना प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, तो जब तक हम वापस आएंगे ना तो ध्रुव का मूड भी ठीक हो जाए। मम्मी जी लेट्स गो, भैया वेट कर रहे होंगे ना हमारा। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हॉस्पिटल में और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज बार बार हॉस्पिटल ना जाएं। अगर ये स्टेटमेंट मेरे लिए है तो तुम्हारी ये कोशिश बहुत ही बेकार है, बिकॉज नो मैटर व्हाट मैं अपने भैया से मिलने जाऊंगी ही। उन्नति बेटा स्मिता कुछ गलत नहीं कह रही है। देखो, अगर तुम हॉस्पिटल जाओगी और वहां अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया तो इसका सीधा असर बच्चे पर भी पड़ेगा ना। बेटा हम एक काम करते हैं, हम जैसे ही राघव से मिलेंगे ना हम तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे, तुम अपने भाई से बात कर लेना। पर मम्मी जी मैंने तो अपना पूरा डे प्लान कर लिया था कि सबसे पहले उठूंगी, फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, भैया से मिलूंगी। डोंट वरी, तुम उस चीज की फिक्र बिल्कुल मत कर। मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। स्पेशल क्या? यही कि तुम और मैं तुम्हारी बेइज्जती बबली का सामान पैक कर रहे हैं। वो हॉस्टल जा रही है ना। हॉस्टल क्यों? मैंने एक पास में एक हॉस्टल देख के रखा है, ज्यादा दूर नहीं है और वो आराम से वहाँ शिफ्ट हो सकती है। ओह गॉड, ये सब इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? अब क्या करूं मैं? अब ये क्या नई नौटंकी है इस बबली की? बबली, स्टॉप कॉलिंग मी होल्स। एक और बार मुझसे बोलना तो खून कर दूंगी मैं तुम्हारा। आंटी, क्या बेटा तुम ठीक हो? नहीं आंटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई गोली है तो दे दो ना। मुझे लगता है मुझे बहुत फीवर हो गया। इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। तो बेटा हम इसे हॉस्टल नहीं छोड़ सकते हैं। बेटा तुम प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ, ख्याल रखो इसका। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। चलो बबली अंदर चले। जाओ बच्चा। चलो। स्मिता बेटा तुम जल्दी से इसके लिए मेडिसिन का इंतजाम कर, ठीक है? किचन में कपबोर्ड में पड़ी है, सुमन आएगी तो बोलना उसे काढ़ा भी दे देना। ठीक हो जाएगा, संभाल लेना बेटा। ठीक है चल रहा। आप लोग ध्यान रखो। हाँ अपना ध्यान रखना। मम्मी, भगवान ने आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। ये बबली ना आज भी यही है। जल्दी मंदिर से वापस आ जाओ प्लीज। इतनी जल्दी बुखार कैसे चढ़ा तुम्हें? जहाँ प्यार ना आए काम, वहाँ प्याज का करे इस्तेमाल है ना। ये देखो, अरे भूल गई, बबली शुक्ला नाम है मेरा। लोगों के होश उड़ाना काम है मेरा। ये क्या किया तुमने बेडशीट का? चाची जी को पता चलेगा ना तो जान ले लेंगे वो मेरी। 1 महीने का बजट निकल जाएगा उनका इसमें। अरे यार कितना बोलती है तू। तेरे पति के लैपटॉप में देखा था, इतनी भी महंगी नहीं है। तुमने ध्रुव का लैपटॉप टच किया और पासवर्ड भी पता है तुम्हें? हाउ डे यू, हाउ डे यू, बहुत हो गया तेरा हाउ डे यू। मैं यहाँ पर काम करने नहीं आई हूँ खून पसीना बहाने के लिए। मैं यहाँ पर आई हूँ आराम करने के लिए, और वो मुझे मिल रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो तेरे परिवार वालों को ना कल से तू समझाएगी कि वो मुझे ऐसे जाने के लिए ना बोले। मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गई ना तो मेरे पेट में जो इतना खजाना रखा है ना वो भी मेरे साथ यहाँ से रफू दफू हो जाएगा, समझी? बबली, अब ये बार्डशीट तेरे तो किसी काम की है नहीं, तो क्यों ना इसे मैं ही लेके जाऊं।
बबली, I hate my life. हमें इनकी पल्स चेक करनी है। जी कर लीजिए। ओह सॉरी। अब सब ठीक लग रहा है। हमने इनकी रिपोर्ट्स भी देखी है। एक बार एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाए तो ये होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। आपने सुना राघव, डॉक्टर ने क्या कहा? आप एकदम ठीक हो गए। अब बस जल्दी से उठ जाइए प्लीज। और देखिए ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगी। राघव, आपने जब मुझे ड्रेस दी थी ना राघव, तब मुझे बहुत रोमांटिक फील हो रहा था। मन कर रहा था कि मैं अपना सर आपके दिल के पास रखूं। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, ये आपके दिल की धड़कन की आवाज, यार मिले, कितना सुकून मिल रहा है ना इनमें। ऐसे जाने अनजाने हम मिले। आपने मम्मी आप कब आए? बस अभी। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, मैं बस हार्ट बीट चेक कर रही थी। अच्छा, तो तू रिपोर्टर से हार्ट सर्जन बन गई है? मम्मी आप भी ना। बेटा, तेरे दिल में जो तेरे पति के लिए प्यार है ना, वो छुपाने की नहीं, दिखाने की जरूरत है। मम्मी आप भी ना कुछ भी बोल रहे हो। राघव कैसा है अब? डॉक्टर ने कहा आप ठीक है, पहले से बेटर है, बस होश आ जाए एक बार। मिसेस नीता चावला के कहने पर उन्हें जेल में मरवा दिया गया था। वाह मम्मी, अब इतनी जल्दी भूल गए कि आदमी जो यहाँ लेटा हुआ है, इसकी माँ ने हमारे पापा को मारा है।